ये वक़्फ़ बिल जो टेबल होने वाली है आज या कल में, इसका मेन दो पर्पज़ है। एक तो वक़्फ़ एक्ट को ख़त्म करना, वक़्फ़ ट्रिब्यूनल की फाइनलिटी को डिस्ट्रॉय करना, वक़्फ़ बोर्ड की रजिस्ट्रेशन और उसमें उस वक़्फ़ बोर्ड का जो प्रॉपर्टी कार्ड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स में जो कम्युनिकेशन है, म्यूटेशन है कि वक़्फ़ है या नहीं है, वो वक़्फ़ बोर्ड के पावर्स को ख़त्म कर देना। और उसके बाद में वक़्फ़ सर्वे कमिश्नर वक़्फ़ को ख़त्म कर देना। ये चीज़ों को लेकर के जब हम लोगों के पास में कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं वक़्फ़ ट्रिब्यूनल हम लोग चाहते थे। वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के जुरिसडिक्शन को ही डिस्ट्रॉय कर देना, उसकी फाइनलिटी को एंड कर देना, उसके मतलब वक़्फ़ ट्रिब्यूनल ही ख़त्म हो जाना। अब इसके साथ में और चीज़ें जो वक़्फ़ काउंसिल है, जो जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसमें उसको मेन डेमोग्राफिक जो बेनिफिशरीज़ हैं उसको चेंज कर देना। ये सब चीज़ें लगभग जब ख़त्म ही हो गई हैं तो फिर वक़्फ़ एक्ट का मतलब ही कुछ नहीं है। तो ये दिखावे के लिए वक़्फ़ एक्ट है, और ये कहना कि इसको इमेंस पावर थी, ऐसा कोई पावर नहीं था। नेबरिंग कंट्रीज़ में वक़्फ़ एक्ट है नहीं, तो वक़्फ़ एक्ट में वहाँ की कब्रिस्तान को नेबरिंग कंट्रीज़ को नगर पंचायत चलाती है या म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस वहाँ की सेमेट्रीज़ को, तमाम चीज़ों को मैनेज करती हैं। तो वक़्फ़ एक्ट वहाँ स्ट्रॉन्ग है। नेबरिंग कंट्रीज़ में रहे ना रहे, लेकिन मैनेज तो हो जाता है। शायद आपने दुबई भी देखा होगा और बंगला और तमाम और कंट्रीज़ को देखा होगा, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत उस जगहों पर रहती है जहाँ के लोग मुत्तहदा नहीं रहते, जहाँ के लोग डिवाइड रहते हैं। स्पेशली यहाँ पे डिवीज़न भी काफ़ी कर दिया है, ताकि फ्यूचर में अगर वक़्फ़ एक्ट में कोई इशू हो तो वो बोलें कि साहब ये बोरी थे, ये साहब आगा खानी थे, ये फलां थे। लेकिन जिस वक्त वक़्फ़ बनाया गया है, जैसे एंटीलिया, जिसके फेवर करने के लिए पूरा वक़्फ़ एक्ट को ये लाया जा रहा है तो एंटीलिया में जिन लोगों ने बेचा 2005 में, सोलकर और अजीज़ी और तमाम और उनके दलाल, तो उन लोगों ने बेचा। अब आज कह रहे हैं कि इसमें आगा खानी का वक़्फ़ अलग रहेगा, फलां का वक़्फ़ अलग रहेगा, फलां का वक़्फ़ अलग रहेगा। तो ये कुछ समझ में नहीं आता है कि जब वक़्फ़ बोर्ड के पास पावर ही कम रहेगा, वक़्फ़ ट्रिब्यूनल ही नहीं रहेगा, तो वक़्फ़ में इस तरीके की कम्युनलाइजेशन या डिवीज़न या उसमें मसलकी नस्ल लाना, ये तो अंग्रेज़ों का हमेशा से फ़लसफ़ा रहा है और CIA का रहा है। अब सरकार लेकर के क्यों आ रही है? इसके बाद में एक चीज़ और जो है वो ये है कि जिन लोगों ने एंटीलिया के बेचने के बाद और बेचने के साथ और सुप्रीम कोर्ट में यूसुफ चावड़ा केस में पैरवी किया है, उन्हीं लोगों को आज फ़ायदा इस वक़्फ़ के डिवीज़न से हो रहा है। और हमको लगता है कि उन लोगों ने पहले भी कुछ नहीं बोला था, आज भी कुछ नहीं बोलेंगे, फ्यूचर में भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो खुद ही डिवीज़न करके बेचना चाहते हैं। और जो मसला था एंटीलिया को फ़ायदा करने का, ये वक़्फ़ एक्ट ही ख़त्म करने का, वो भी आ गया। एंटीलिया यानी बागे करीम यतीम खाना, कुरान खानी घर। अब बताइए कुरान कौन पढ़ता है? जो आगा खानी रहे, चाहे शिया रहे, चाहे बोरी रहे, चाहे सुन्नी रहेगा, कुरान तो सभी पढ़ते हैं। और कोई भी आरफनों के लिए था, ज़रूरी नहीं कि वो किसी मसलक के लिए था, लेकिन वो चीज़ भी ख़त्म किए हुए वक़्फ़ एक्ट में डलवा दी गई है। तो इस चीज़ को लेकर के हमको लगता है पार्लियामेंट में पास हो गया, जैसे CA वगैरह। अब एक चीज़ और मैं काबिल गौर करिएगा, जिन चीज़ों का सपोर्ट जाकिर नाइक और उनके वकील करते हैं, वो सपोर्ट करेंगे आज वक़्फ़ एक्ट के अमेंडमेंट में। इसके साथ में तबलीगी जमात और देवबंद से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको कि उन्होंने CA सपोर्ट किया, उन्होंने 370 सपोर्ट किया, उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट सपोर्ट किया, और तमाम और एक दो चीज़ें हैं उन्होंने सपोर्ट किया, तो वो शायद वक़्फ़ अमेंडमेंट भी सपोर्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ों को लेकर के मसलकी डिवीज़न जो अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया था वो आज भी चल रहा है। लेकिन फिर भी बात वही जाएगी कि जब सैयद अली शाह वक़्फ़ है विशाखापट्टनम में, जिसको हाई कोर्ट ने वक़्फ़ कर दिया, सैयद वली शाह दरगाह जो 54 एकड़ ज़मीन साइबराबाद में है, जिसमें हैदराबाद हाई कोर्ट ने यानी आंध्रा हाई कोर्ट ने बोला था ये वक़्फ़ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने जाके ना वक़्फ़ करा दिया।
क्वेश्चन तो आपके ऊपर उठ रहा है, आप क्या चाहते हैं, शायद आप ही कंफ्यूजन चाहते हैं, लेकिन मैंने क्या, जो वन से वकफ ऑलवेज से वकफ, मंशे वाकिफ क्लियर है, उन्होंने वकफ कर दिया है तो वही रहना चाहिए। लेकिन आपको अगर कब्रस्तानों पर अंटीलिया बनाना है तो आप सपोर्ट करें, कोई बात नहीं है। हर कब्रस्तान पे अंटीलिया डेवलप होगा, मतलब एक फ्लोर छोड़ करके ऊपर टावर होगा। आप अंटीलिया के चूंकि सपोर्ट करते हैं, क्यों सपोर्ट करते हैं, इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, हमको सब मालूम है। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट को आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरा बहुत क्लियर स्टेटमेंट था जब मैं वकफ काउंसिल मेंबर था, तो भाई मैंने कहा था वकफ एक्ट नहीं नहीं होना चाहिए। थैंक यू।